रग्बी इंडिया के जो रिश्ते हैं उड़ीसा के साथ वो बहुत गहरे हैं। हमारे नेशनल टीम्स में उड़ीसा के प्लेयर्स जितना वो प्रतिनिधि जो हैं वो कम से कम 25% हमारे टीम्स में आते हैं। पिछले 8-9 साल से हम देख रहे हैं कि उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन इंडियन रग्बी में बहुत बड़ा हाथ है उनका। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रग्बी इंडिया के जो रिश्ते हैं उड़ीसा के साथ वो बहुत गहरे हैं। हमारे नेशनल टीम्स में उड़ीसा के प्लेयर्स जितना वो प्रतिनिधि जो हैं वो कम से कम 25% हमारे टीम्स में आते हैं। पिछले 8-9 साल से हम देख रहे हैं कि उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन इंडियन रग्बी में बहुत बड़ा हाथ है उनका। तो हमारा रिश्ता जो है इस राज्य के साथ बहुत गहरा और बहुत प्यार भरा रिश्ता है। सेकेंडली, आज का जो इवेंट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सारों को मैं दाद देता हूँ कि नाइट मैराथन ऑर्गेनाइज़ करने में और इस इतने अच्छे कॉज के लिए आई थिंक इट्स वंडरफुल एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। रही बात ड्रग फ्री उड़ीसा के बारे में, तो कौन इसके बारे में ना कहेगा, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे देश में हो, चाहे दुनिया में हो। द आइडिया ऑफ यूथ frittering away their lives because of drug abuse is such a pity, such a waste, and it's something that society should get together to actually rectify. तो इस मुद्दे पे जब CII और YI ने मुझे फ़ोन करके हम यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज डिपार्टमेंट से भी एक न्योता आया था, तो हमने फ़ौरन हाँ कह दिया, क्योंकि ऐसे कॉज के लिए मैं हमेशा शामिल हो जाऊंगा, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। सो आशा करता हूं कि ऐसा एक इवेंट अवेयरनेस को बढ़ा सकता है। ऐसा एक इवेंट में सुधार नहीं होगा, लेकिन अवेयरनेस बिल्ड होता है। अवेयरनेस के बाद बहुत जरूरी बात होता है एक्शन, कि इसके बाद आप एक्शन क्या लोगे। युवा पीढ़ी को एक्शन पॉइंट्स क्या मिलते हैं। बी सेंसिटिव, बी एजुकेटेड, से नो, फाइंड अदर वेज ऑफ यूजिंग योर टाइम। तो ये सब तो बात की बात है, ये पहला कदम है, और आज जो मैं देख रहा हूँ सारे जो अरेंजमेंट्स है, बहुत सुनहरा कदम है। आशा करता हूँ इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट इन बिल्डिंग अवेयरनेस।